आज हम कक्षा 6 के अध्याय अष्टमः पाठ है सुक्तिस्त बकः सुक्तियों का गुच्छा इसका अध्ययन करेंगे। इसमें सुक्तियां अर्थात अच्छी अच्छी बातों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए हम इनको पढ़ते हैं। पहला श्लोक यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथेः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यमेन परिश्रम से ही सिद्धयन्ति सिद्ध होते हैं कार्याणि कार्य न कि मनोरथे मनोरथ अर्थात मन की इच्छा से, मन में केवल सोचने मात्र से, कल्पना करने मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार ना ही सुप्तस्य सिंह से, सुप्तस्य अर्थात सोते हुए, सिंह से शेर के, प्रविशन्ति मुखे मृगः अर्थात मुख में, मृगः हरिण प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ अन्वय लिखा है कि यथा, इसका ये अन्वय जो लिखा हुआ है आप इसको भली प्रकार देख लें। यथा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः न प्रविशन्ति तथा कार्याणि उद्यमेन ही सिद्धयन्ति मनोरथे न सिद्धयन्ति। तो अन्वय का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। यथा अर्थात जिस प्रकार सुप्तस्य सोते हुए, सिंह से शेर के, मुख में, मृगः हरिण न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं चल करके नहीं आता है। शेर जंगल का राजा हो सकता है, लेकिन उसे भी अपनी उदर पूर्ति के लिए, पेट को भरने के लिए हिरणों के और छोटे जानवरों के पीछे दौड़ भाग करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और फिर उसको भोजन की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार तथा अर्थात उसी प्रकार कार्याणि यानी कार्य उद्यमेन परिश्रम से ही निश्चित रूप से सिद्धयन्ति सिद्ध होते हैं कि कार्याणि उद्यमेन ही सिद्धयन्ति अर्थात कार्य जो है वे परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। मनोरथे नह सिद्धयन्ति मनोरथ अर्थात मन की इच्छा से, न अर्थात नहीं, अर्थात कार्य जो है वे परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। मनोरथे न मन में सोचने मात्र से, विचार करने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होते। इस श्लोक में परिश्रम की महत्ता बताई गई है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। सभी कार्य जो हैं वो परिश्रम और मेहनत के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। केवल मन में विचार करने मात्र से वे कार्य नहीं होते हैं। जिस प्रकार वन के राजा शेर को भी अपने भोजन प्राप्ति के लिए हिरणों के पीछे भागना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम से कभी बचना नहीं चाहिए, मेहनत से बचना नहीं चाहिए और निरंतर मेहनत और परिश्रम के द्वारा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। श्लोक लेते हैं। यहाँ श्याम पट्ट पर आपको श्लोक लिखा हुआ दिख रहा है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात पुस्तक में पठित है पढ़ा हुआ, पाठ जीवन में नैव नहीं साधित साधा जाता है। यदि ऐसा होता है तो किम भवेत क्या होगा, तेन पाठेन उस पाठ से जीवन में यो न सार्थक है जो सार्थक नहीं है। अन्वय यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ अन्वय लिखा हुआ है। यदि पुस्तके पठित है पाठ है, पुस्तक में पठित है पढ़ा गया, पाठ जीवन में न साधित है एवं यदि साधित नहीं किया जाता है या साधा नहीं जाता है, जीवने यो न सार्थक है अर्थात जो जीवन में न सार्थक है, सार्थक नहीं है। अर्थात जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है, जो बात जीवन में सार्थक नहीं है, तेन पाठेन किम भवेत, तेन अर्थात उससे, पाठेन पाठ से, किम भवेत क्या होगा। तो इसमें यह बात बताई गई है कि हम विभिन्न पुस्तकें पढ़ते हैं
विभिन्न पुस्तकों में हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, और यदि वे अच्छी बातें, ज्ञान की बातें हम हमारे जीवन में ना उतारे, वे शिक्षाएं हम हमारे जीवन में ना उतारे, तो उन पढ़ी हुई शिक्षाओं का, उन पढ़े हुए पाठों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः हम जो भी पाठ पढ़े, जो भी शिक्षाएं हमें पुस्तकों से प्राप्त हो, वे सभी शिक्षाएं, पाठ, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें हम हमारे जीवन में शामिल करें और हमारे जीवन को सार्थक करें। तो एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। अर्थात यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में साधा नहीं जाता है, तो उस पाठ से किम भवे तेन पाठेन, उस पाठ से क्या लाभ, जो कि जीवने यो न सार्थक है, जो जीवन में सार्थक नहीं होता है। इसलिए हमें पुस्तक में दी गई अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। अगला श्लोक यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय भी हम देख लेते हैं, सर्वे मानवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब हम इसका अनुवाद करते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वचन बोलने से, मीठे वचन बोलने से, सर्वे अर्थात सभी, तुष्यन्ति अर्थात प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, मानवः मानव अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सभी मानव संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, वचने अर्थात उन वचनों में, मीठे वचनों को बोलने में, का अर्थात क्या, दरिद्रता अर्थात कंजूसी, कि उन मीठे वचनों को ही बोलना चाहिए और उन मीठे वचनों के बोलने में कंजूसी कैसी। अब अन्वय में हम इसको भली प्रकार पढ़ते हैं कि सर्वे मानवः सभी मानव प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, अर्थात सभी मानव प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय अर्थात मधुर वचन ही वक्तव्यम बोलने चाहिए, वचने का दरिद्रता, और इन मधुर वचन बोलने में, प्रिय वचन बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यह बताया गया है कि प्राणी को सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए, क्योंकि जो मीठे वचन होते हैं उनसे प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु सभी प्रसन्न होते हैं, और इन वचनों को बोलने में हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें यथासंभव प्रयास पूर्वक सदैव मीठे और मधुर वचन ही बोलने चाहिए। अब हम यहाँ चौथा श्लोक पढ़ते हैं, गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। यहाँ अन्वय लिखा है, गच्छन पिपीलिका है, योजनानां शतान्यपि याति अगच्छन वैनतेयः अपि एकम पदम न गच्छति। अब हम इसका अनुवाद करते हैं, गच्छन पिपीलिको याति, गच्छन अर्थात जाती हुई, पिपीलिको चींटी, याति चली जाती है, कि गच्छन पिपीलिको याति जाती हुई, चलती हुई चींटी चली जाती है। योजना नाम शतान्यपि, योजन दूरी का मापक है, योजना नाम शतान्यपि कि सैकड़ों योजन भी चली जाती है। और अगच्छन वैनतेयोऽपि, अगच्छन अर्थात नहीं जाता हुआ, वैनतेयोऽपि गरुड़ भी, वैनते अर्थात गरुड़, अपि भी, वैनतेयोऽपि गरुड़ भी, पदम एकम एक पद भी, एक कदम भी, न गच्छति नहीं जाता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि चींटी जो दिखने में बिल्कुल छोटी होती है, लेकिन वह निरंतर चलती जाती है, तो वह सैकड़ों योजन की दूरी को भी नाप लेती है। और एक गरुड़ जिसके लिए सैकड़ों योजन की दूरी
कोई विशेष दूरी नहीं होती है, वह अपनी परवाज़ से उसे नाप सकता है। यदि वह भी कहीं जाने का अनिच्छुक हो, चलना ही नहीं चाहे, तो उसके लिए एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। अर्थात यदि प्राणी अपने मन में संकल्प ले ले तो वह असंभव से असंभव कार्य को भी आसानी से कर सकता है। और यदि मन में ही किसी कार्य के प्रति उत्सुकता नहीं है, लगाव नहीं है, तो उसके लिए संभव कार्य भी दुष्कर हो जाते हैं। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसे मन से स्वीकार कर लेना चाहिए और मन में उसे करने के लिए कृत संकल्प हो जाना चाहिए। यह अंतिम श्लोक है। काकः कृष्ण है, पिकः कृष्ण है, को भेद है पिक काकयोः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। यहाँ अन्वय लिखा गया है श्लोक का। काकः कृष्ण है, पिकः कृष्ण है, पिक काकयोः को भेद है, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। आइए इसका अनुवाद करते हैं। काकः कृष्ण है, कौवा काला होता है। पिकः कृष्ण है, कोयल काली होती है। को भेद है, क्या भेद है? पिक काकयो, कोयल और कौवे में फिर क्या भेद है? दोनों में क्या अंतर है कि कैसे पता चले कि यह कौवा है और यह कोयल है? वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर काकः काकः, कौवा कौवा है, पिक है पिक है, और कोयल कोयल है, यह पता चल जाता है। अर्थात वसंत ऋतु आने पर कौवा अपनी कर्कश आवाज से और कोयल अपनी मीठी बोली के माध्यम से पहचानी जाती है। अर्थात उचित समय आने पर हमें कोयल और कौवे में अंतर पता चल जाता है। उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। फिर हमें कैसे पता चले कि यह व्यक्ति सज्जन है और यह व्यक्ति दुर्जन है? तो जब उचित समय आता है तब सज्जन अपने गुणों के माध्यम से, सज्जन अपनी अच्छाइयों के माध्यम से और दुर्जन अपनी बुराइयों और दुर्गुणों के माध्यम से पहचाना जाता है। दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। धन्यवाद। इन श्लोकों को आप कंठस्थ करें, इनका अर्थ भली प्रकार ग्रहण करें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। तभी हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की शिक्षा का सही उपयोग होगा। धन्यवाद।